हेलो स्टूडेंट्स, इंडिया ने रिसेंटली अमेरिका लेड मिनरल सिक्योरिटी नेटवर्क ज्वाइन किया है। आज हम इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे कि इस मिनरल सिक्योरिटी नेटवर्क के क्या मायने हैं, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट इज द क्रिटिकलिटी पार्ट ऑफ दोज मिनरल्स, और किस तरह चाइना इस सेक्टर में डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है और यूएसए उसके रोल को थोड़ा सा एलिमिनेट करके एक सप्लाई चेन क्रिएट करना चाहता है, एक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है अराउंड ऑल द रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स, जिससे कि जिन कंट्रीज में भी ईवी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जिन कंट्रीज में भी डिफेंस सेक्टर में रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको लगातार सप्लाईज मिल सके, ना कि उनको केवल और केवल चाइना पर डिपेंडेंट होना पड़े। जैसे कि इंडिया आज अपनी क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स की सप्लाईज के लिए बहुत ज्यादा चाइना पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर हम अपनी इस मजबूरी को, इस डिपेंडेंसी को कम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना इसका स्ट्रेटेजिक यूज भी कर सकता है, राइट? कि अगर कल को चाइना और इंडिया में वॉर होता है तो चाइना इसका क्रिटिकल यूज, इसका स्ट्रेटेजिक यूज भी कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट ईयर इंडिया ने ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ज्वाइन की थी, इसमें और भी कई सारी कंट्रीज हैं विद यूएस। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये फ्रेमवर्क क्यों प्रिपेयर किया जा रहा है? क्योंकि ग्लोबली चाइना जहां पर भी क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब करने में, उसको प्रोसेस करने में, उसको कैप्चर करने में लगा हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिर भी वो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली वाले रीजन में जो लिथियम ट्राइंगल है उसमें 70% माइंस को ओन करता है, राइट? तो दैट्स व्हाई देयर इज अ न्यूज कि इंडिया फॉर्मली बिकम पार्ट ऑफ मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, अ यूएस लेड इनिशिएटिव एमिंग टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स टू सिक्योर सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। पहले मैं आपको बता देता हूं ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं और इनको क्यों क्रिटिकल बोलते हैं। देखिए, ये ऐसे मिनरल्स हैं, जैसे कि लिथियम की बात करें हम या कोबाल्ट की बात करें, तो लगातार जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं तो वैसे वैसे हमें इन सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, इनका स्ट्रेटेजिक यूज किया जा सकता है। तो एक तो ये क्रिटिकलिटी है, दूसरी क्रिटिकलिटी ये है कि इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, इनको प्रोसेस करना और इनके प्रोडक्ट्स को बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत कम कंट्रीज के पास है। तो इसीलिए दिस इज क्रिटिकल अबाउट दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स। ऐसा नहीं है कि बहुत रेयरली पाए जाते हैं अर्थ में, ये इनफ अवेलेबल हैं, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, फिर एक्सट्रैक्ट करना, इनको प्रोसेस करने का जो तरीका है वो कुछ ही कंट्रीज के पास अवेलेबल है। दैट्स व्हाई दीज मिनरल्स आर कॉल्ड क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक, द मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क इज अ न्यू इनिशिएटिव दैट स्टेम्स फ्रॉम द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप को इंडिया ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप इन जून 2023। ठीक है, और ये पार्टनरशिप किस चीज के ऊपर है कि किस तरीके से मिनरल्स, जो भी हमारे पास क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स अवेलेबल हैं, उनका रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाए उनके अराउंड और इसका सस्टेनेबल यूज किया जा सके। ऐसा ना हो कि इन सारे के सारे मिनरल रिजर्व के ऊपर चाइना ने ही इनको कैप्चर कर लिया या चाइना ही डोमिनेटिंग सिचुएशन पर है यहां पर और वो इसको अपने स्ट्रेटेजिक यूज में ले। ठीक है, इट्स अ फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय यूएस इन 2022। इंडिया ने कब ज्वाइन किया? इन 2023 जून, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो व्हाट इज द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एमएसपी? तो एमएसपी इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव एम्ड एट एनहांसिंग द सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। ठीक है, इन सप्लाई चेन्स का रेजिलियंस इसी तरीके से इंश्योर किया जा सकता है जब ये डिसेंट्रलाइज्ड हो। अगर किसी एक कंट्री के पास वो सारे के सारे सप्लाई चेन के पावर आ जाएंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन खत्म हो जाएगा और कंट्रीज डिपेंडेंट हो जाएंगी एक पर्टिकुलर कंट्री पर, और वो जो कंट्री है जिसकी मोनोपोली है इन सारे रिसोर्सेज पर, वो इसको अपने फेवर में कभी भी यूज कर सकती है, राइट? इट वाज लॉन्च्ड इन 2022. इट ब्रिंग्स टुगेदर कंट्रीज, इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. It addresses challenges related to sourcing and sustainability of essential minerals. Is that clear? Member countries कितनी है? 14 countries हैं. There are 14 countries which are members of this partnership. UK, Australia, France, Germany and European Union. ठीक है, ये countries मिलाकर there are 14 countries in total. India joined MSP in
2023 आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब प्राइम मिनिस्टर ने यूएस विजिट किया था तो प्राइम मिनिस्टर के विजिट के दौरान ही इंडिया ने इस पार्टनरशिप को ज्वाइन किया। ठीक है, गोल क्या है पार्टनरशिप का? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसकी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्शन, आइडेंटिफिकेशन पर एक किसी पर्टिकुलर कंट्री की मोनोपोली ना हो। तो गारंटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू गारंटी द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ दीज एसेंशियल मिनरल्स इन अ मैनर दैट सिक्योर्स essential mineral supply chains. It also seeks to lessen China's control over these resources, over the supply chains of these minerals. Right? MSP will help catalyze the investment from governments. ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स सब साथ में आएंगे और कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज या कई सारी ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पर बहुत ज्यादा ये रिसोर्सेस पाए जाते हैं और चाइना ने वहां पर कंट्रोल कर रखा था। कई सारे ऐसे प्लेसेस है जहां पर चाइना का भी कंट्रोल नहीं है, तो वहां पर यह पार्टनरशिप जो है गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करेगी और एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस और प्रोसेसिंग चालू होगी। करेक्ट? ठीक। व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दीज क्रिटिकल मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ईवी इंडस्ट्री डेवलप हुई, बैटरी की जरूरत है, तो बैटरी किससे बनेगी? लिथियम। तो लिथियम की प्रोसेसिंग करके हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिफेंस सेक्टर में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, नाइट विजन ग्लासेस बनाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आर्म्स एंड एम्युनिशन में इसका यूज होता है। ठीक, कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरीज में ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देयर आर मल्टीपल सच मिनरल्स या एलिमेंट्स जिनका हम बहुत इंपॉर्टेंट यूज कर सकते हैं। तो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में, सोलर सेल्स में, सोलर पैनल्स में भी इसका यूज है। ठीक है, तो हर जगह पर हम देखते हैं कि क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स जो हैं, उनका यूज हमें देखने को मिलता है। राइट? तो लिथियम की अगर हम बात करें तो दे आर यूज्ड इन बैटरीज, एनर्जी स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में। कोबाल्ट अगेन लिथियम आयन बैटरीज में ही यूज होगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स है तो लेजर्स में यूज होते हैं, आपके मैग्नेट्स में यूज होते हैं। दे आर वाइटल फॉर हाईटेक एप्लीकेशंस। ठीक, तो नाइट विजन ग्लासेस में भी इनका यूज होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। निकल का यूज अगर हम देखें तो दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बैटरी प्रोडक्शन एंड स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग, मिक्स किया जाता है उसमें। ग्रेफाइट यूज्ड इन बैटरी एनोड्स एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो इन सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब चिली, इंडोनेशिया, कॉन्गो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका जो है ये टॉप प्रोड्यूसर्स हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना। ठीक है, तो इस तरीके की एक पैरेलल सप्लाई चेन डेवलप करना चाहता है यूएस। इंडिया का क्या स्टेटस है क्रिटिकल मिनरल्स में? हमें भी पता चला कि भाई हमारे यहां रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर क्या मिला? लिथियम मिला, ऐसी हवा उड़ गई, बट अभी तक उस पर प्रॉपर कोई डेटा नहीं आया है। जीएसआई की कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि हां भाई ये लिथियम ही है, ये सॉल्ट नहीं है। इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 85 डिफरेंट मिनरल्स। इंडिया के पास भी काफी ज्यादा मिनरल्स अवेलेबल है, डाइवर्सिटी है। क्वांटिटी कितनी है, कॉमर्शियल क्वांटिटी है या नहीं है, ये अलग चीज है। देयर आर स्टिल सम एसेंशियल इंपॉर्टेंट मिनरल्स एसेट्स दैट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। इंडिया में उनके एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हमें टेक्नोलॉजी ही नहीं है हमारे पास। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रोसेसिंग, ये सब धीरे धीरे इंडिया को मिलेगी, जिससे इंडिया की चाइना पर डिपेंडेंसी कम होगी। इंडिया डिपेंड्स ऑन चाइना एंड अदर नेशंस टू सप्लाई इट विद एसेंशियल मिनरल्स सच एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इंडिया किस पर डिपेंड करता है? चाइना। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज किस पर डिपेंड करती हैं? चाइना पर। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो हमने ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की है कि भाई हम आगे चल करके पूरी तरीके से ऑटोमोबाइल को शिफ्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। उसके लिए हमें बहुत ह्यूज रिसोर्सेज ऑफ लिथियम आयन चाहिए और साथ ही साथ लिथियम चाहिए, और साथ ही साथ हमें उस लिथियम की प्रोसेसिंग करना भी आना चाहिए, उससे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करना भी आना चाहिए। तो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारे साथ इस पार्टनरशिप में शेयर की जाएगी। राइट? एंड अदर पॉलिसीज एनकरेज द यूज ऑफ इंडिजिनस रिसोर्सेज फॉर बैटरी प्रोडक्शन। इंडिया के लिए काम कौन करता है? इंडिया के लिए काम काबिल करता है। सो दे आर नॉट काबिल, ठीक है, दे आर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो काबिल है, ये एक तरीके के पीएससी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए G2G पार्टनरशिप्स डेवलप करता है। मतलब दो गवर्नमेंट के बीच में पार्टनरशिप होगी और ये एक्सट्रैक्शन करेंगे उसका। ठीक है, क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स किस वजह से है? बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड देयर सप्लाई रिस्क, देयर सप्लाई रिलेटेड रिस्क। इसकी वजह से जो अर्थ मिनरल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो क्रिटिकल हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेयरली पाए जाते हैं,
मगर इनकी हमें रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, इनकी नीड हमें बहुत ज्यादा है। सिग्निफिकेंस क्या है क्रिटिकल मिनरल्स का इंडिया के लिए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो हमारा मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ाने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए वी नीड क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर इंडिया में उसकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड कैपेबिलिटी आ जाती है, हमारे ऐसा स्किल्ड लेबर फोर्स होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल कंपनीज आकर के इंडिया में प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो उससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा चाइना के बाद इंडिया में। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, हमारे पेरिस एग्रीमेंट में कई सारे गोल्स हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो हमने टारगेट्स अपने लिए सेट किए हुए हैं। ठीक है, पंचामृत स्ट्रेटजी दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, उस पंचामृत स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करें। ठीक है, बट उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स होने चाहिए और उनको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोल पर डिपेंडेंट रहना इज नॉट सस्टेनेबल। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी वी नीड दीज क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स। हाईटेक एप्लीकेशन, जितनी हाई एंड टेक्नोलॉजीज है उसमें यही क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स यूज होते हैं। इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, आज हम चाहते हैं कि हम बेटर टेक्नोलॉजी के साथ मैन्युफैक्चरिंग करें। ठीक है, कम से कम कार्बन एमिशन करें, तो उसके लिए भी किसकी जरूरत है? हमें क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। साथ ही साथ सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए जरूरी है कि हमारे पास सारी की सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया शुरुआत में ही कि चाइना भले ही आज कंट्रोल करता हो, हमारी मदद करता हो इस सेक्टर में, बट कभी भी चाइना और हमारे बीच में जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा सावर हो सकते हैं। ठीक है, रिलेशंस बहुत खराब हो सकते हैं, तो हमारा चाइना पर सोल डिपेंडेंस कुड बी हार्मफुल फॉर अस एज वेल। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसको डेवलप करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे साथ कई सारी कंट्रीज आकर के हमसे कोलैबोरेट करेंगे और हम भी उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए, बिकॉज अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ आज इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो काफी अच्छे हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस पार्टनरशिप? कोलैबोरेशन में हमें फायदा मिलेगा, सोर्सेस को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हमें केवल और केवल कुछ कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और ये बेनिफिट सभी के लिए, केवल इंडिया के लिए नहीं है। ठीक है, सप्लाई स्टेबिलिटी, सप्लाई चेन रेजिलियंस को इंश्योर करेगा ये। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग होगी, जो चीजें हमें नहीं पता है और जो बाहर की कंट्रीज को पता है, जो 14 कंट्रीज को पता है बाकी की मेंबर कंट्रीज को, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, एंड देयर विल बी इनोवेशन इन कोलैबोरेशन। ठीक, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक, साथ ही साथ ज्वाइंट वेंचर्स में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, विद इंटरनेशनल कंपनीज, हमारी कंपनीज ज्वाइंट वेंचर में जा सकती है। मान लीजिए कल को अदानी है, रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है, तो अदानी ग्रुप को अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो इस पार्टनरशिप के थ्रू वो हेल्प किसी इंटरनेशनल कंपनी के थ्रू मिल जाएगी, राइट। उसके अलावा वी हैव जियो पॉलिटिकल लिवरेज एज वेल, ठीक, क्योंकि ज्वाइनिंग द एमएसपी एंड वी विल बी इन कॉन्टेक्ट ऑफ 14 रिचेस्ट इकोनॉमीज, ठीक है, तो इससे हम हमारी जो जियो पॉलिटिकल इमेज है वो और ज्यादा इंप्रूव होती है, हम और ज्यादा जियो पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं, ठीक। साथ ही साथ देयर विल बी इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एज वेल। एक्टिव पार्टिसिपेशन कैन अलाउ इंडिया टू हैव अ से इन सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल्स, की किस तरीके से इसका सस्टेनेबल यूज करना है, किस तरीके से इसका मिसयूज नहीं करना है अगेंस्ट एनी कंट्री, ये सारी की सारी चीजों पर इंडिया अपने स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स दुनिया के सामने रख सकता है, करेक्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दीज क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स एंड द न्यूज अबाउट क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स, ठीक है। ये चीज जरूर आपके एग्जाम में पूछी जाएगी आने वाले सालों में, और उसमें आपको एमएसपी को और साथ ही साथ इस सिक्योरिटी नेटवर्क को भी कोट करना होगा। इट विल इंप्रूव योर मार्क्स, ओके। सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि इंडियाज रीसेंट एक्सेशन टू द मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हो सकता है कि सीधा आपके मेंस के पेपर में आपको यह देखने को मिले, ठीक है। A US led initiative is seen as a pivotal move to secure supply chains for critical minerals. Discuss the potential benefits and challenges this partnership may bring to India's mineral sector. So we have already discussed the benefits and challenges, ठीक है। कहीं ना कहीं इससे इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल इमेज है वो और ज्यादा इंप्रूव होगी, बिकॉज इंडिया विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज। उसके अलावा यूएस ने इंडिया को पुल इन किया है, तो जरूर इंडिया
आपको इस पार्टनरशिप से काफी फायदा होगा। चैलेंजेस भी कई सारे हैं, जैसे कि इंडिया में अभी इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स पर। ठीक है, तो क्या इंडिया इन सारी कंट्रीज के साथ पेस को मैच कर पाएगा? ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द challenges. Thank you so much for joining the session.